तो गीता के सप्तम अध्याय के आज हम करेंगे 14। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये जो संसार है, दैवी माया, डिवाइन इल्यूजन, यूनिवर्स को ही माया कहते हैं, जो आपको भ्रमित करता है। और वो गुणमयी, तीन गुणों वाली, दैवी डिवाइन है। दुरत्यया, जिसको पार करना मुश्किल है, डिफिकल्ट टू सरपास और क्रॉस। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो लोग मेरे शरण में आते हैं या परमात्मा की भक्ति में जाते हैं, माया मेताम तरन्ति, वही लोग इस जो संसार रूपक माया, उसको तर सकते हैं, पार कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्स के लिए तीन शब्द है: दैवी, गुणमयी, माया, दुरत्यया। ये ऐसी इल्यूजन है जो गुण वाली है, डिवाइन है और डिफिकल्ट टू क्रॉस है। जो यूनिवर्स वो गुणमयी, ये तो क्लियर है, सत्व रजत तम तीन गुणों से बनी हुई है। क्योंकि सत्व रजत तम गुणों से बनी हुई ये संसार है, तो इसी और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतर कंस्टेंटली चलता रहता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यही इल्यूजनरी होता है। क्योंकि जो आज है वो कल उस फॉर्म में नहीं है। या तो ओल्डर है या ग्रेटर है या बेटर है या स्मॉलर है, मतलब उसका कोई फॉर्म चेंज हो रहा है। कुछ चेंज होते हुए दिखता है, कोई चेंज होते हुए नहीं दिखता, पर एट द एंड ऑफ द डे चेंज हो रहा है। जब वो चेंज की हाइट पर पहुंच जाता है, फिर हमारे लिए वो इनविजिबल हो जाता है, अदृश्य, अर्थात वो नष्ट हो जाता है। तो ये यही है इल्यूजन, यही है जो हमें समझ नहीं पाते हैं कि चीजें कॉन्स्टेंटली नहीं रहते हैं, बदलते रहते हैं। पर हमारी हमारे उसके साथ जो अटैचमेंट है, देखने के बाद, मिलने के बाद, जैसे आप किसी व्यक्ति को, अच्छा आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके क्लोज लोग हैं, इंक्लूडिंग आपके पति पत्नी जो भी है, तो मिलने से पहले, देखने से तो पहले आपका कोई संबंध ही नहीं था उनसे, पर एक बिगिनिंग पॉइंट हुआ। जब आप उनसे मिले, संबंध धीरे धीरे डेवलप हुआ और ऐसा हुआ कि अब अटैच्ड हो। इसी तरह पैसा, सामान, गाड़ी, बाकी चीजें, कपड़े, सोना, आदि आदि, तो जो भी संसार, खाना पीना, संसार की चीजें, आप जब आप जानने लगते हो, फिर धीरे 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 आप उससे दो कारणों से अटैच दिखते हो, राग और द्वेष। अगर अच्छा लगता है तो पाने की इच्छा, और अगर मिल गया है तो उसको बचाए रखने की रखने की इच्छा। और जिससे जो आपको पसंद नहीं है, उससे दूर रहने की इच्छा। अगर किसी तरह पास आ गया है, उसे छुटकारा पाने की इच्छा। जैसे बीमारी, हम नहीं चाहते हैं पास आए, अब अगर आ गया है, जल्दी से जल्दी उसे छुटकारा पाना, है ना। आपके रिलेटिव बहुत ऐसे होंगे जो इरिटेटिंग है, आप नहीं चाहते हो आपके घर आए पर आ जाए तो आपको ट्रीट करना पड़ता है। पर आप सोचते हो ना, कब जाए, अतिथि कब जाओगे तो पर ठीक उल्टा ही है। आप कुछ लोगों को बहुत पसंद करते हो, आ ही नहीं रहे, फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि कब आए कब आए।
जब आते हैं फिर आप इनको जाने नहीं देते हो, आपके खुद के बच्चे हैं या कोई पोत ऐसा जिनसे आपकी बहुत लगाव है। ये ये दुनिया है, दुनिया की हर चीज के साथ आप दो कारणों से अटैच्ड हो। आप पसंद करते, नापसंद करते हैं। पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, उसके दो लेयर होते हैं। पसंद करते हैं तो अगर नहीं है तो मिले, अगर मिल गया है तो उसको ज्यादा दिन तक रखना है, हमेशा रखना। जो पसंद नहीं है वो ना मिले, अगर मिल गया है तो उससे दूर हट। तो इसी चक्कर में हम अटैच्ड रहे चीजों के साथ, जबकि ये टेम्पररी है, ये मोमेंटरी है, ये हर पल बदलते हैं, हर पल नष्ट होते हैं। पर उसके बावजूद भी हम उनको जो परमानेंट समझते हैं, वही है इल्यूजन। तो ये जो ट्रांजिटरी दुनिया, जो बदलता हुआ दुनिया। अच्छा, इस बदलते हुए दुनिया तो एक अरबी वर्ड है या पारसी वर्ड है। अगर शुद्ध हिंदी में क्या है? जगत, संसार। इनकी लिटरेरी मीनिंग यही है, जगत कॉन्स्टेंटली जो गमन गति करता रहता है। गति मतलब मूवमेंट, बदलता रहता है। संसार, संसार का भी यही अर्थ है, जो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है, बदलता रहता है। तो बदलना दुनिया का नेचर है, और ये जो बदलना यही इल्यूजनरी है। आपको मैजिशियन दिखाए ना, मैजिक, व्हाइट कलर का कागज दिखाता है, फिर ऐसे घुमा फिरा के बोल के दिखा देता है, वो करेंसी बन दिखाता है, देखो करेंसी बन गया। फिर उसको ऐसे घुमाएगा, वो कबूतर बन जाता है। फिर इसको घुमाएगा, वो कुछ फ्लावर बन जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन, यही तो मैजिक है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन जिसका कॉज आपको समझ में नहीं आता है, ध्यान रखिए, जिसकी टेक्नोलॉजी आपको समझ में नहीं आता है, प्रोसीजर, वही इल्यूजन है। अगर समझ में आ जाए तो फिर इल्यूजन क्या बचेगा। इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं, जो फिजिसिस्ट हैं, उनको ज्यादा सरप्राइज नहीं होता है जो चीजों में बदलाव होता है। जो इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं, उनको दुनिया में ये जो मिरेकल डेवलपमेंट होता है, मतलब लोगों के द्वारा बनाई गई चीजें, वो उनको ज्यादा सरप्राइज नहीं करता। जो मेडिकल के एक्सपर्ट हैं, बॉडी में होने वाले हजारों फंक्शन उनको सरप्राइज नहीं करता। पर जो नहीं जानता, कम जानता, उसके लिए ये मिरेकल है, ये चमत्कार है। इसीलिए जो ज्ञानी लोग हैं, जो मतलब रियलाइज्ड लोग हैं, जो इंटरनली जिनकी जॉर्निंग है, उनके लिए ये इल्यूजन नहीं है, इनके लिए मिरेकल नहीं है। उनको पता है कि इसकी असलियत क्या है। इनको पता है ये करेंसी नहीं है, ये फूल नहीं है, ये तो हाथ की सफाई है। है ना, ट्रिक्स है, तो नेचर की ट्रिक्स हैं। पर आम लोगों के लिए, जो नहीं समझते, ये संसार जिसको माया कहा, इल्यूजनरी, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन समझ में नहीं आता है क्यों हो रहा है। दैट्स हाउ द इल्यूजन स्टार्ट्स, वहीं से फिर इल्यूजन स्टार्ट होता है। और वो माया कैसी है? इसीलिए प्रकृति को, अर्थात यूनिवर्स को दूसरा नाम माया है। माया का अर्थ है वो ना, मत लीजिए कि जो दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करता, पर स्टिल इट लुक्स लाइक एग्जिस्टेंस, नहीं। मतलब उसकी जो ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर है, वो अनकन्विंसिंग है, हमें समझ में नहीं आता। फिर वो कहां से बनी? गुणमयी, सत्व रजत तमो गुणों से बनी। अरे जो प्रकृति या संसार, और ये कोई कोई मैन मेड तो है नहीं, ये ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया तो है नहीं। जो चीजें मैन मेड होता है, वो आर्टिफिशियल है। जैसे आप कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्यों कहते हैं? क्योंकि एक इंटेलिजेंस है,
वो नेचुरल है, और जो मैन मेड है दैट इज आर्टिफिशियल। पक्षी उड़ते हैं वो नेचुरल है, पर जब आप फ्लाइंग व्हीकल्स होते हैं वो मैन मेड है, वो आर्टिफिशियल है। समुन्द्र में पानी में तैरने वाली जो जानवर हैं या जो चीजें हैं वो नेचुरल है, पर जब हम तैराते हैं कुछ ऐसे, है ना, पानी के अंदर चलने वाले नाव हैं, पनडुब्बियां हैं, ये आर्टिफिशियल है। तो जो आर्टिफिशियल नहीं है, मैन मेड नहीं है, वो क्या है? दैवी है, दिव्य है। मतलब नॉट मेड बाय मैन, इफ समथिंग इज नॉट मेड बाय मैन, मेड बाय गॉड। परमात्मा की है वो, परमात्मा की व्यवस्था। जो भी परमात्मा का है वो दिव्य है, वो दैव है। इसलिए नेचर दिव्य है, इसलिए सूर्य दिव्य है। दिव्यता को, अब ऐसे दिव्यता की दो अर्थ है, ध्यान रखिए। दिव्य दीप्तो, जो दीप्ति शाइनिंग, जो शाइनिंग होता है ना उसको भी दिव्य कहते हैं। जो सेलेस्टियल रीजन है, जैसे जहां सूरज है, नक्षत्र हैं, इनको दिव्य बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो रियली चमकते हैं, प्रकाश वाले। पर हवा, पानी, जो नेचर की जो चीजें हैं, समथिंग सुपर, जो जो हमारे कॉन्शसनेस से, मैन, ह्यूमन बीइंग की जो क्षमता है इंसान की, उससे बियॉन्ड हो, उसको हम दिव्य कहते हैं। दिव्य मतलब जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, अर्थात जो नेचर का पार्ट है, अर्थात जो परमात्मा के द्वारा बनाया गया सिस्टम। तो ये जो संसार जो इल्यूजनरी है, बिकॉज ऑफ इट्स ट्रांजिशनल नेचर, जो गुणमयी तीन गुणों से युक्त है, जो डिवाइन दैव है क्योंकि परमात्मा की व्यवस्था है, वो दुरत्यय है। दु मतलब डिफिकल्ट, अत्यय पार करना, उसको पार करना, उसको सरपास करना, उसके किना उस तरफ जाना मुश्किल है। अब ये तो हम अपने आप को देख ले, हमें कितनी भी मुश्किलातें हो जाएं, कितनी भी कठिनाई हो जाएं, और कितना भी बोले हम कि काश मैं मर जाऊं, और तभी फटाफट यमराज आ जाए, भाई चलो। क्यों? अभी तो आपने बोला कि मैं मर जाऊं, तो आप अब दोबारा कभी लाइफ में नहीं बोलेंगे कि मैं मर जाऊं। फिर आप कहेंगे यमराज क्या, आप हमारी, मतलब इतनी भी खड़ूस मत बनो यार। अरे बोल दिया भाई। इतना सीरियसली मत लिया करो हमारी बात को। दुख में भी है, तो मतलब इसको पार करना, जो हमारे पास जो मैटेरियल अटैचमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, उसे छुटकारा पाना आसान नहीं है। नहीं तो आपको आपको सोसाइटी में इजीली आपको रियल सन्यासी मिलते। रियल सन्यासी मतलब जिनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। पर हम देखते हैं इवन जो सन्यासी बन भी जाते हैं, वो भी चिपके रहते हैं चीजों से, वो भी चीजों से चिपके रहते हैं। क्यों? दुरत्य, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस। ये जो कनेक्शन है, ये सांसारिक चीजें, बुरा लगे, बुरा लगे तो भी छोड़ने को मन नहीं करता। और नहीं करता उसके दो तीन कारण है। भगवान ने इस हमारे माइंड को या साइक को ऐसे बनाया है कि हम कभी कभी कोई परेशान हो ना, हम नादानी में, अनजाने में, इग्नोरेंस के कारण बोल देते हो, छोड़ के नहीं देते हो। आपको पता है, लाखों करोड़ों लोग हैं, मैं चलो महिलाओं के एग्जाम्पल देता हूं, जिनके ऊपर पति जुल्म करते हैं, है ना, भयानक जुल्म करते हैं। वो अरब के देश हो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो, बहुत जुल्म होता है, बहुत लोग करते हैं। थोड़े पर्सनली लेवल पर बोलो, जैसे मेरे पास भी बहुत लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, मतलब हेल्प के लिए आते हैं, बहुत महिलाएं आती हैं।
जिनके जीवन में बहुत दुख है, आप इनको बोलो कि छोड़ दो, इतनी परेशानी है ना, नहीं छोड़ सकते। आप जिस जगह पर हो, जिस सोसाइटी में हो, जिन लोगों के साथ हो, जिस हालत में हो, हम हमारा मन धीरे धीरे उसी में ऐसे रमने लग जाता है, रमने लग जाता है। अब हमें वो बुरा ही नहीं लगता। आप जब किसी स्लम एरिया में जाते हैं, या अगर भारत में जो शहर हैं, शहरों की जो गंदी नालियां जाती हैं, गटर लाइन्स जाती हैं, वो खुले होते हैं। फिर धीरे धीरे वो बाहर से जो गांव के लोग आते हैं वो करते हैं, तो फिर वो वहां उसी के किनारे अपना झोपड़ी डाल के रहते हैं। उनको पता है यहाँ पुलिस वगैरह हटाएंगे। फिर आप चले जाएंगे तो इतनी बदबू आती है, इतनी भयानक बदबू, इतनी गंदगी, इतनी डिस्गस्टिंग चीजें हैं। पर फिर वो वहां अपनी घर बना देते हैं। धीरे धीरे कॉलोनी बन जाती है गटर लाइन के पास। बच्चे वहीं पलते हैं, बढ़ते हैं। आप इनको कहो कि यहाँ से उठो, नहीं, नहीं जाएंगे। तो हमारी साइक या माइंड की ऐसे फंक्शन है। हम गंदी चीजों के साथ भी रहने लगे ना, शुरू शुरू में तो बुरा लगता है, पर कुछ साल रहने के बाद हम उसमें फैमिलियर हो जाते हैं। हम शिकायत करते हैं कि ये बुरा है या अच्छा है, पर तब भी हम इसको छोड़ नहीं पाते। हमारे फैमिली में भी ये होता है, पति पत्नी की भयानक कन्फ्लिक्ट में भी, बच्चों की कॉन्फ्लिक्ट बाद भी बहुत लोग छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों? वो मुश्किल है छोड़ना। वो जो अटैचमेंट डेवलप हो चुका है ना। तो जो लोग पहली बार जेल जाता है उसको लगता है अरे मैं तो नर्क चला गया, मेरे मेरे लाइफ में तो सब कुछ खत्म हो गया। पर जब वो उसको 2-4 साल रहने लगता है, देन ही बिकम पार्ट ऑफ द जेल। क्योंकि माइंड ऐसा है कि वो कैसे भी सिचुएशन में रहता है, धीरे 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 से अटैच हो जाता है। फिर छोड़ने का कोई रास्ता है? बोले है। क्या? गंदे नाले के किनारे रहने वाले लोग एक ही कंडीशन पर छोड़ेंगे। जब आप कहेंगे आपके लिए इससे बेटर घर साफ सुथरी जगह पर, बेटर फैसिलिटी के साथ फ्री में मिलेगा, तो वो जाएंगे, तब छोड़ेंगे। इसी तरह कृष्ण कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति। जो लोग मुझको अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर जाते हैं, वो उनको फिर ये संसार रूपक जो जो मुश्किल वाला नदी है, जिसको क्रॉस करा ही नहीं जा सकता मेंटली, उसको फिर आसानी से पार किया जा सकता। मुझ ईश्वर को पाने में और संसार को छोड़ना आसान क्यों हो जाता है? बेटर ऑप्शन मिलने पर जो कम जो जो लेजर ऑप्शन है वो वैल्यूलेस, वैल्यू लूज करता है। आप किसी स्लम में, झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को कहेंगे, जिसकी मार्केट वैल्यू अगर बिके भी, सपोज 2 लाख रुपए है या 5 लाख रुपए है, आप इसको बोलेंगे कि मैं आपको एक वेल फर्निश्ड घर दूंगा जिसकी वैल्यू 25 लाख है, 30 लाख है आज के डेट में, और यहां से वहां बेटर सुविधाएं मिलेंगी, वो इजीली जाएगा। क्योंकि उसके लिए वैल्यू मैटर करता है। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट वैल्यू, नॉट द मॉनिटरी वैल्यू, पर वैल्यू इज वैल्यू, नॉट मॉनिटरी, इन ए डिफरेंट वे। वो क्या है? वहां आपको ज्यादा सुख मिलता है, ज्यादा आनंद मिलता है, बेटर क्वालिटी की, बेटर क्वालिटी की खुशी, बेटर क्वालिटी की शांति, बेटर क्वालिटी के आनंद मिलता है। तो जब आपको बेटर क्वालिटी की चीजें मिलने लगेगा, आप जो सस्ते लोअर क्वालिटी के चीजों से सुख ढूंढते थे वो अपने आप छूट जाएगा। बात क्लियर हो रही? तो जब आप परमात्मा को पा लेंगे, तो फिर वहां जब आप एंजॉय करने लगेंगे,
महंगे 7 स्टार होटल टाइप की स्वीट, जो बहुत ही आपके लिए स्पेशली बनाया गया है, मीठा आपके हिसाब से यूज किया गया है, प्योर छेना से बनाया गया है, आपके हिसाब से महंगा जरूर है पर आपको हाथ से देना नहीं पड़ेगा, फ्री में खाना है, क्योंकि आप बहुत वीआईपी इनवाइटेड गेस्ट हैं। तो जब आप वो खाने लगते हैं, फिर आपको रोड के किनारे के ये जो जो जिसमें अ, चने के पनीर के नाम पर मिलावटी करते हैं, बहुत मीठा लगता है, चीनी बहुत डालते हैं, आपका मन अब खाने को मन नहीं करेगा, आपको वही खाने को मन करेगा जो बेटर क्वालिटी की चीजें हैं। तो परमात्मा वो 7 स्टार स्टाइल की होटल की मिठाई है, जिसको खाने के बाद आपको रोड साइड की एक कच्ची हल्की फुल्की और ये सस्ते मिठाई खाना जो दुनिया है। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कि कोई किसी को फोर्स कर रहा है, जैसे 7 स्टार जाने के लिए कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा है, पर अगर आपको कभी मौका मिला तो आपको फर्क समझ में आ जाए। वो कह रहा है जो लोग परमात्मा को पा जाते हैं, वो फिर संसार को पार करना, ये जो माया है, जो ट्रांजिटरी है, इल्यूजनरी है, इसको पार इजीली कर जाते हैं, क्योंकि अब जब आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचा दुनिया में, फिर इसको क्या फर्क पड़ता है, अब इसको तो छोड़ो, आगे बढ़ो। तो हमेशा ध्यान रखिए, ह्यूमन माइंड का बड़ा रोल होता है। ह्यूमन माइंड को इजीली आप इधर इधर भगा नहीं सकते जब तक आप इसको बेटर वैल्यू ना दो। और आपको पता है इंडियंस तो बार्गेनिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं, मतलब सामान की क्वालिटी भी अच्छी हो और पैसा भी सस्ता हो। तो अगर अगर आपको बार्गेनिंग में कहीं बेटर चीजें मिलता है, आप क्यों सस्ता चीज दो, खराब चीज दो। तो ईश्वर को पाना, मामेव, ये जो मुझको समर्पित, मतलब परमात्मा को जो समर्पित हो जाते हैं, उसका जो आनंद है, उसकी जो खुशी है, उससे जो आपको मिलेगा, वो 1000 टाइम, 100,000 टाइम या अनकंपेरेबल सुख मिलेगा। फिर ये जो माया है, संसार रूपक माया है, वो व्यक्ति आसानी से तर जाएंगे। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः माययापहृत ज्ञान आसुरं भवमाश्रितः। जो दुष्कृति वाले हैं, अर्थात जो बुरे काम करने वाले, इविल डूअर्स, जो मूड हैं, जो डिल्यूडेड हैं, जो भ्रमित हैं, वो नराधमा है, वो लोएस्ट टाइप के ह्यूमन बींग है, इंसान। ऐसे लोग नमाम प्रपद्यन्ते, मुझको कभी प्राप्त नहीं कर सकते, मुझको मतलब ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो माया अपहृत ज्ञाना, उनका जो ज्ञान है, वो इल्यूजनरी जो दुनिया है, ये जो संसार रूपक इल्यूजन है, उससे वो अपहृत है, उनका माइंड उससे ओवरवेल्म्ड है, जिसके कारण आसुरम अवमाश्रिता, वो लोग असुरी प्रवृत्ति से ग्रस्त हैं, डिमोनिक नेचर वाले हो चुके हैं। अच्छा, मैं हमेशा आपको रिपीटेडली बोलता हूं, आप कितने भी मेडिटेशन करें, जप करें, तप करें, यज्ञ करें, हवन करें, पूजा करें, पाठ करें, उसका इम्पैक्ट जीरो होगा स्पिरिचुअली। कोई और बेनिफिट होता है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। जब तक आपका चरित्र, आपका कंडक्ट, आपकी कैरेक्टर प्योर ना हो। इम्प्योर माइंड, इम्प्योर एक्शन, इम्प्योर कंडक्ट से आप कुछ भी करो, कोई फायदा नहीं। और अलग अलग शास्त्र इस बात को अलग अलग ढंग से
बार बार बोलते हैं, और गीता भी अलग अलग चैप्टर में इस बात को अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग स्टाइल में इस बात को रखने की कोशिश करता है। आयरन ये कि हमारे धर्माचार्य इन चीजों पर बात करते ही नहीं, ऐसे चीजों को अवॉइड कर जाते हैं। तो क्या कहा, अगर तुम गलत काम करने वाले व्यक्ति हो, जो अरे इविल डूअर, गलत काम करने वाले, मेंटली, फिजिकली, ओरली, ये तीनों हमारे तीन तरह के एक्शन करते हैं ना, फिजिकली शारीरिक, मेंटली मानसिक, और ओरली वाचिक। फिजिकली बुरा, हम किसी के नुकसान करते हैं, मतलब कोई भी बुरा काम कर, जरूरी नहीं किसी दूसरे का नुकसान करते हैं, आप अपना बॉडी का ध्यान नहीं रखते, ये भी तो खराब चीज है है ना। इफ आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, दैट्स नॉट ए गुड वर्क, इट्स एन बैड जॉब। माइंड, वाणी, अब अगर आपकी वाणी दूसरों को चुभती है। अच्छा, एक चीज मैंने आजकल नोट किया, ऐसा है कि जो एक तो होता है कोई गुस्से में बोलता है, लाउडली बोलता है, या धमका के बोलता है, या अब्यूसिव वे में बोलता है, वो भी बुरा लगता है। पर हम उन लोगों को काउंट नहीं करते हैं जो मीठा बोलते हैं। हमें लगता है कि ये बेटर, ये मीठा बोलते हैं, तो ये इनका बेटर ये है। पर जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, कर मेरे ऑब्जर्वेशन कुछ अलग है। मीठा बोल करके भी आप बहुत बुरा करते हैं। मैंने देखा दो तरह के लोग होते हैं। एक तो आपको कुछ काम कराना है, वो प्यार से ही बोल सकते हैं, जाइए आप मेरे लिए चाय ले आइए। अब वो आपको थोड़े रूड वे में भी बोल सकते हैं, मेरे लिए चाय लाओ, जा मेरे लिए चाय ला। दूसरा जो स्वीट कोट करके बोलते हैं, आपको डिक्टेट करते हैं, पर विथ एक स्वीट कोटेशन। आपको इन सब में बुरा लगेगा जो रूडली बोला, दैट्स आर इमोशनली प्रॉब्लम। ये मेरे साथ भी होता है, कोई रूडली बोले तो बुरा लगता है। पर एक्चुअली जो सबसे खतरनाक व्यक्ति है, जो आपको स्वीट कोट करके यूज करता है, वो भी एक मीठा, वो भी एक वाणी को यूज करके गलत काम करा रहा है, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज मीठा बोल रहा है। तो ऐसा नहीं कि मीठा बोलने वाला चोट नहीं पहुंचाता है, और जो कड़वा बोलता है वो चोट पहुंचाता है, नहीं। जैसे जैसे आप फैमिलियर होते हैं, आपको पता लगता है कड़वा बोलने वाले से ज्यादा नुकसान मीठा बोलने वाला करता है। मैं हर मीठा बोलने वाले की बात नहीं कह रहा हूं, मतलब किया जा सकता है। इट्स ए स्वीट स्पोकन पर्सन कैन बी मोर डेंजरियस, कैन बी, देन ए हार्ड स्पोकिंग पर्सन, जो बहुत रूडली बोलता है। क्योंकि मीठा बोल करके चीजों को सुगर कोट करके आपको यूज करना आसान होता है, और इट्स पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। आजकल के मार्केटिंग में, एमबीए में, मार्केटिंग ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है, तो मेनी पीपल लर्न दैट। कुछ लोग तो बाय बर्थ ट्रेंड है, लोगों को ठगने के लिए, लोगों को यूज करने के लिए, दे यूज दैट स्वीट स्पीकिंग। तो स्वीट स्पीकिंग को, मीठा बोलने को वेपनाइज किया जाता है। मेरी बात समझ में आती है। कोई चीज अच्छा या बुरा होना अलग चीज है, पर किसी अच्छी चीज को भी वेपनाइज किया जा सकता है ना, ये पॉइंट है। तो पर लोग आपको कैसे जज करते हैं, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। पर अगर मैं मीठा बोलूं या कड़वा बोलूं, मैं कैसे भी बोलूं, अगर मैं बोल कर लोगों को नुकसान करता हूं, यूज करता हूं, मतलब मेरे इंटेंशन खराब है,
या मैं दूसरों को नुकसान करता हूं, वो वाणी भी अच्छा या बुरा हो सकता है। इसी तरह मेरा जो मेंटल एक्ट, जो मानसिक कार्य है, मानसिक कार्य क्या है? थिंकिंग है, थॉट, वो भी अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। तो जो भी मेरा फिजिकल, मेंटल या ओरल एक्टिविटीज है, अगर उसमें चेंज नहीं आया, उसमें अगर प्यूरिफिकेशन, शुद्धता नहीं आई, बेटर नहीं हुआ, तो फिर मैं कुछ भी कर लूं, धर्म कर्म पूजा पाठ हवन कीर्तन जप वगैरह, स्पिरिचुअली उसकी जीरो वैल्यू, जीरो वैल्यू। आगे क्या कहा? मूढ़ा। और जो जो लोग डिल्यूटेड भी हैं, जो चीजों, डिल्यूटेड कैसे डिफाइन करेंगे? जो जैसा है उसको एज इट इज ना जान पा रहे, ना समझ पा रहे, ना एक्सेप्ट कर पा रहे। पेड़ है, पर वो पेड़ को पेड़ ना देख के और कुछ समझ रहे हैं और कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं। दुनिया जिस तरह दुनिया का रियलिटी है, उसको उस रूप में वो ना देख पा रहे, ना समझ पा रहे, ना समझने के बाद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। देन द डिल्यूजन स्टार्ट्स। तो जो लोग डिल्यूटेड हैं, मूड हैं, या जिनका व्यवहार आचरण सही नहीं है, वो सब नराधम है, लोअर क्वालिटी के ह्यूमन बीइंग है। और वो तो कुछ भी कर ले, ईश्वर को मैं खुद को बस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में कभी जा ही नहीं सकता, वो कभी नहीं पा सकता। और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ये गीता में सिर्फ यही नहीं, गीता में अलग अलग चैप्टरों में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ये बातें बार बार आती हैं। और हर शास्त्रों में, वेद उपनिषद दर्शन गीता, सब जगह ये बार बार आता है कि तुम्हारी चित्त शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, काय शुद्धि, मतलब मैं थोड़ा अंग्रेजी में बोलूं, प्यूरिटी ऑफ बॉडी, प्यूरिटी ऑफ योर माइंड, प्यूरिटी ऑफ योर एक्शन, प्यूरिटी ऑफ योर थॉट, ये सबसे पहली चीज है। ठीक है। माया अपहृत ज्ञान आसुरम भवमाश्रिता, ऐसे लोग, क्योंकि उनका ज्ञान या नॉलेज, जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग है या विजडम या बुद्धि है, वो माया से अपहृत है। माया, ये जो जो यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्स को या मैटेरियल सुखों को सब कुछ समझना, यही डिल्यूजन है। और उस डिल्यूजन में या मोह में, माया में, जो एक्सट्रीमली ओवरवेलमिंगली डूबा हुआ है, जिसकी माइंड या ब्रेन या विजडम उससे पूरी तरह इन्वॉल्व्ड है, डूबा हुआ है, वो फिर असुर वाला, डिमोनिक नेचर वाला बनता है। तो आप बुरे काम क्यों करते हैं? आप बुरा सोचते क्यों है, बुरा बोलते क्यों है, बुरा करते क्यों है? क्योंकि आप असुर प्रवृत्ति के बन चुके हैं, मतलब डिमोनिक नेचर वाला। डिमोनिक नेचर की डेफिनेशन क्या है? जिनकी बुद्धि, विजडम मैटेरियल सुखों के कारण, सुखों में या मैटेरियल चीजों में इन्वॉल्व हो चुका है, ढक चुका है, अट्रैक्शन के कारण, उसी को डिमोनिक नेचर वाला कहा। ऐसा व्यक्ति का व्यवहार, फिजिकल मेंटल ओरल व्यवहार और तरह का होगा। तो वो कभी भी उस रास्ते में जा ही नहीं सकता, स्पिरिचुअल पाथ। अगर जाएगा भी, इट्स फुली हिपोक्रेसी है। क्योंकि उस जो भी करेगा फिजिकली करेगा, जैसे आप यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, जप करेंगे, जप मतलब जो चैंटिंग करेंगे, तप करेंगे, तपस्या करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ये सिर्फ एक्सटर्नल आपको बेनिफिट दे सकता है, फिजिकली या मेंटली पीस देगा, अंदर से आपको ज्यादा फायदा उससे नहीं होने वाला। अब इस कॉन्टेक्स्ट में एक और एक चीज बात उभरी कि हर कोई ईश्वर को पा नहीं सकता या जान नहीं सकता, जो लोग बुरे व्यवहार करते हैं। तो अब पता ये तो चले कितने तरह कितने लोग हैं जो एक्चुअली ईश्वर को
ईश्वर की भक्ति करते हैं, डिवोशन जिनका है ईश्वर के प्रति। अब वो देखते हैं अगला श्लोक। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। सुकृतिन, अच्छे कर्म करने वाले भी। जो बुरे कर्म करने वाले तो कुछ भी कर ले, कोई कितनी रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर दे, उनको तो कुछ मिलने वाला नहीं। जो बुरे कर्म वाले, जो सुकृतिन, जो अच्छे काम करते हैं, वो भी चार तरह के होते हैं। जो माम भजनते, मुझे मतलब ईश्वर की भक्ति करते हैं। अच्छे कर्म करने वाले चार तरह के होते हैं जो ईश्वर की भक्ति करते हैं। कौन है? आर्थ, जो डेस्टिट्यूट है, जो दुखी है, डिस्ट्रेस्ड है, परेशान है। और जिज्ञासु, जो इंक्विसिटिव है, जानने की इच्छा रखता है। अर्थार्थी, जिसको कुछ चाहिए। और ज्ञानी, जो ये समझ चुका है कि संसार क्या है। हे भरतर्षभ, हे भरत वंश के, भरत डायनेस्टी के ग्रेट बड़े अ, व्यक्ति अर्जुन। तो क्या भाव हुआ? पहले श्लोक में तो ये डिस्टिंक्शन कर दिया। बुरे काम करने वाले, बुरा सोचने वाले, बुरे करने वाले, बुरे बोलने वाले इनको तो, इनका तो डोर बंद है ना। आप कुछ कर नहीं सकते, मतलब आपको कुछ मिलने वाला नहीं जब तक आप अपने आप को सुधारोगे। अब जो सुकृति, सु अच्छा, कृति कर्म, पर अगर आप अच्छे कर्म करने वाले हैं, बेटर ह्यूमन बीइंग है, मतलब इसको अगर मैं नटशेल में क्या बोलूं, इफ यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग, यू हैव ए चांस टू फॉलो द स्पिरिचुअल पाथ एंड यू कैन अचीव समथिंग। अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा बहुत ज्यादा नेगेटिव, फिर वो बुरे लोगों के लिए कोई स्कोप नहीं है। स्कोप है। क्या स्कोप है? फर्स्ट चेंज योर सेल्फ, फिर अपने आप को बदलिए। अभी तक जो हो गया हो गया, इसके बाद ना करिए ना, यही तो थ्योरी है। इसके बाद मत करिए। जो हो गया उसके अपनी सिस्टम है, कैसे उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। पर अभी भी आप कर रहे हो, फिर आपका कोई रास्ता नहीं है। पहले चीज है कि आपको छोड़ना पड़ेगा। क्या? बुरे कर्म, बुरे सोच, बुरी वाणी, ये छोड़ना। बुरी वाणी का मतलब गुस्से वाली वाणी बुरी नहीं होती है बुरी वाणी मतलब जो वाणी के द्वारा आप दूसरों को नुकसान करते। इसलिए मैंने कहा कि मतलब आप वाणी को वेपनाइज करते, वो है ना। तो वो तो हो गया। अब रहा जो सुकृत। सपोज अब हम अच्छे कर्म करते हैं, कोई अच्छा काम करता है, वो जब ईश्वर की भक्ति करते हैं, ऐसे चार तरह के लोग होते हैं। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ डिवोटीज। पहला आर्त, जो डरा हुआ, जो परेशान है, दुखी है ना। लाइफ में उसकी बहुत सारी मिजरीज है, मिजरेबल लाइफ जिसके ना। हम बीमार पड़ते हैं, हम किसी से डरते हैं, है ना। आप जंगल में जाते हो, अंधेरा है ना, सामने आप कहीं जाते हो, सामने शेर आ गया, भालू आ गया, सांप आ गया, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? आप जिस भी रिलीजन का हो, भगवान का नाम लेने लग जाते हो। एट द एंड ऑफ द डे, आप भगवान को तब याद करते हो, भगवान की भक्ति आपकी इसीलिए हो रही है क्योंकि आप दुख में हो, परेशानी में हो, है ना। तो आपको भगवान के प्रति थोड़ा लीनिंग या झुकाव या रेस्पेक्ट बढ़ने लगा। बात क्लियर हो रही है? आर्त, जिज्ञासु, एक सेकेंड टाइप के भी लोग होते हैं जिनको ईश्वर की भक्ति हुई बिकॉज ऑफ द इंक्विसिटिवनेस, जिज्ञासा।
जानने की इच्छा, कौन है वो भगवान, ईश्वर क्या है, कैसा है। हमारी जो मोस्टली जो तपस्या की जो जो ट्रेडिशन रहा है वो जिज्ञासा। सो दैट्स हाउ कहा जाता है जो पुराना हिंदू धर्म है, पुराना हिंदू धर्म, इट्स ए रिलीजियन ऑफ सीकर्स। सीकर मतलब जिनको जानने की इच्छा है, दोज हु सीक टू नो, सीक टू अचीव, हु डिजायर टू नो। तो एंशियंट हिंदू धर्म वाजिब। मैं एंशियंट क्यों कह रहा हूँ, आज का क्यों नहीं कह रहा हूँ? क्योंकि आज का 90% जो हिंदू है वो तो बिलीवर है। उनको जानने की कोई, वो दे नो, वो दे आर फाइनल क्या है ना नहीं। दे जस्ट बिलीव सर्टन थिंग इज गॉड। बहुत रेयरली कोई 5-10% होंगे दोज हु स्टिल वांट टू नो हु इज दैट, जो कि रियल हिंदू धर्म का रास्ता था। पर आपकी हिंदू धर्म की पूरी जो हजार हजार साल की हिस्ट्री रही है, इट्स ऑल अबाउट जिज्ञासा, टू नो। इसीलिए आपके शास्त्र डेवलप हुए। क्या है वो, क्या है वो, ये दुनिया क्या है, संसार है तो क्यों है, क्या है। और इसको जानने की जो प्रोसेस है, तो फिर आप स्पिरिचुअल रास्ते पर चलते हैं। और उसमें जो डेवलप होता है आपकी भक्ति या डिवोशन, वो एक भक्त, वो एक सेकेंड टाइप की भक्त है। थर्ड टाइप के भक्त हैं अर्थार्थी। अर्थ कहते हैं मनी, वेल्थ। अर्थी कहते हैं चाहने वाला। तीसरे टाइप की अर्था जो भक्त होते हैं या ईश्वर से भक्ति करने वाले, जिनको कुछ चाहिए, कुछ चाहिए जी, भगवान परीक्षा में पास करा दो। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू करते हैं, ध्यान रखिए। दुनिया का कोई ट्राइबल हो, कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का हो, किसी भी तरह का, अब अफ्रीका से लेकर एशिया तक, यूरोप से लेकर अमेरिका तक, ये चार तरह के लोग आपको सब जगह मिलेंगे। कुछ लोग भगवान को, ईश्वर को इसीलिए मानते हैं, पूछते हैं, भक्ति करते हैं क्योंकि उनको कुछ चाहिए। भाई मुझे पावरफुल बना दो, मुझे राजा बना दो, मुझे ये कर दो, मुझे पैसा दे दो, बच्चा नहीं हो रहा है बच्चा दे दो, पैसा नहीं है पैसा दे दो, ज्ञान जो भी है चाहिए, इसके कारण वो भक्ति करता है। ये चौथी वाली प्रकार की। तीसरी प्रकार, चौथी है ज्ञानी, नॉलेजेबल, जिसको ज्ञान हो चुका है। क्या ज्ञान हो चुका? ये दुनिया क्या है, मैं क्या हूं, ईश्वर क्या है या नहीं है। ये ज्ञान होने के बाद जो उसका प्रेम, जो उसका लव, जो प्यार उछला, उसके कारण वो डिवोटेड हो गया। वो फोर्थ कैटेगरी की भक्त है, ज्ञान। तो चार तरह के भक्त समझ में आया। आर्त, जब दुखी, दुखी होकर के जो डिवोटी बना है। अर्थार्थी, जो कुछ पाने के लिए डिवोटी बना है। जिज्ञासा, जिसकी क्यूरियोसिटी है, इंक्विसिटिविटी है कि मुझे जानना है सच क्या है, जिसके कारण वो ईश्वर का भक्त बना। चौथा, जो जान गया है ईश्वर क्या है, और तब वो उसके साथ भक्ति कर रहा है। तो चार तरह के भक्त होते हैं। बड़ा प्यारा श्लोक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब बहुत ही यूनिवर्सली, जिसको कहते हैं ना, अगर आप पूरे दुनिया को भी ऑब्जर्व करेंगे किसी भी रिलीजन के, तो आपको ये चार तरह के ही लोग मिलेंगे जो भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं या पूजते हैं या भक्ति करते हैं या जो भी करते हैं। ठीक है, अगला श्लोक लेते हैं। तेषां ज्ञानि नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महम स च मम प्रियः। तेषाम, वो जो चार तरह के भक्त या डिवोटी हैं, उनमें जो ज्ञानी है, जो समझ चुका है, नॉलेजेबल है, वो नित्य युक्त, उसकी जो भक्ति है, वो वो फार्म है, वो हमेशा लगा रहता है, स्टड फास्ट है उसकी भक्ति।
परमानेंटली होता है, ऑलवेज एंगेज, एक भक्ति। और उसकी जो भक्ति है वो एक्सक्लूसिव है, ध्यान रखिए, एक्सक्लूसिव, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के प्रति होता है। इसीलिए वो विशिष्यते, इसीलिए वो एक्सेल करता है, वो सबसे बेस्ट होता है। प्रियो ही ज्ञानिनः अत्यर्थम अहम। और उस ज्ञानी व्यक्ति के लिए एक्सट्रीमली, अत्यर्थम, हाईली, जो ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञानी मतलब जो नॉलेजेबल, में अर्थात परमात्मा उसका सब एक्सट्रीमली प्रिय होता है, बिलव्ड होता है, डियर होता है। सच मम प्रिय, ईश्वर के लिए भी वही सबसे प्रिय होता है। ज्ञानी भक्त, भक्ति तो चार तरह के भक्त आपने जाना है ना। दुखी भक्त, दुखी होने के कारण भक्त है। जानने की इच्छा होने के कारण भक्त है। कुछ पाने की इच्छा से भक्त है। और जान ज्ञान होने पर भक्त है। अच्छा, ये जो चार तरह के भक्त आपके, ये सिर्फ ईश्वर के नहीं, दुनिया के किसी भी फील्ड में किसी भी व्यक्ति का जो फॉलोअर्स होते हैं, जो फैन होते हैं, है ना, वो भी इसी तरह के ही होते हैं ना। पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी, या हमारे भी, जो भी कोई भी व्यक्ति हो, जो भी पब्लिक लाइफ में होते हैं, उनके चार तरह के ही होते हैं। कुछ तो इसीलिए कि भाई दुखी हैं, सच नेता के बात लेते हैं, तो नेता के आगे पीछे घूमते हैं कि भाई रोजगार नहीं, परेशानी है, कुछ है, कुछ भला कर देगा, तो नेता के साथ जुड़े रहते हैं। कुछ होते हैं जी, इनके साथ जुड़े रहने से फ्यूचर में अच्छा कुछ मिलेगा, पावर आएगा, कॉन्ट्रैक्ट आएगा, वगैरह वगैरह सब मिलेगा। तीसरे होते हैं, दे आर जस्ट क्यूरियस नेता, है ना, लोगों के साथ जुड़ते हैं, समझते हैं कैसे होते हैं। बहुत सारे ऑब्जर्वर्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, है ना, ये नेताओं के साथ रहते हैं, क्यों? जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, जिज्ञासा। और फोर टाइप की होता है, जो अच्छी तरह पॉलिटिक्स को समझता है, जानता है नेता क्या है नहीं है, फिर उसके साथ वो इन्वॉल्व होता है। हर फील्ड में, रिलीजियस फील्ड में भी, पॉलिटिकल फील्ड में भी, साइंस में भी, हर जगह अगर कोई फॉलोअर है, डिवोटी है, वो चार तरह के होते हैं। उसमें जो ज्ञानी है, अर्थात जिसको, जो भक्त, ज्ञानी भक्त कहेंगे ना, मतलब डिवोटी, नॉलेजेबल डिवोटी, कहते हैं वो एक्सीलेंट होता है, विशेष्यते, वो सबसे बेस्ट होता है। क्यों बेस्ट होता है? क्योंकि वो समझ, उसका, उसकी थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी है। वो जिसको जो भगवान है वो क्या है, क्यों है, कैसा है, कहाँ रहता है, सब क्लैरिटी। क्योंकि उसको क्लैरिटी है तो वो नित्य युक्त है। उसकी जो डिवोशन है वो कॉन्स्टेंटली है। ऐसा नहीं कि आज साईं बाबा का भक्ति करूं और कल जाके दुर्गा माता के भी चर्च चल दो, परसों जय जीसस कर दूं। आप 15 दिन के बाद पता चला कि अल्लाह अकबर भी करने लग गया। उसमें पोटेंशियल है। ध्यान रखिए, जो व्यक्ति एक से अधिक जगह को मानता है, उसमें ये पोटेंशियल भरा है कि वो कभी भी इवन, जिसको कहते हैं, अपोजिट साइड में भी जा सकता है। दैट्स ए पोटेंशियल। आप क्लियर नहीं हो कि क्या है। जब आपकी क्लैरिटी आ जाती है तो आपके डिवोशन में भी क्लैरिटी होती है। जब डिवोशन में क्लैरिटी होती है तो आप उसमें स्ट्रांग रहते हो, डिटरमाइंड रहते हो, नित्य युक्त। और एक भक्ति, आपकी भक्ति फिर एक्सक्लूसिव होती है। आप फिर और इधर उधर नहीं जाते। इधर उधर का मतलब मैं दूसरे गॉड की बात नहीं कह रहा हूं, वो तो एक अलग चीज है। अगर आपको लगा कि यही जॉब मेरे लिए बेस्ट है, आपको एंजॉय भी कर रहे हो, आपको पैसा भी मिल रहा है, यू आर हैप्पी विद दैट,
और आपकी क्लैरिटी है कि इस जॉब से मुझे कहां तक पहुंचना है, तो आप हर साल लिंक्डइन में अपनी नई नई जॉब प्रोफाइल बना के मैं इसमें भी ट्राई करूं, उसमें भी ट्राई करूं, नहीं जाए, मतलब इसमें बुरा नहीं है। इसमें यह पता लगता है कि आप जिस जॉब में हो वहां आप सेटिस्फाइड नहीं। अगर आप सेटिस्फाइड होते तो फिर आप अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो स्पिरिचुअलिटी में अगर आप ईश्वर भक्ति आपकी, अगर आप ज्ञानी हो, आपको सब चीज क्लियर है, आप रियलाइज कर चुके हो कि इसका क्या है, तो ईश्वर भक्ति के बाद फिर आप दूसरे चीजों में भक्ति नहीं करोगे। मतलब पैसे के लिए, नाम के लिए, फेम के लिए, जो दूसरी तरह की चीजों में भक्ति होती है। पैसे में भी तो भक्ति होती है ना, फेम में भी भक्ति होती है ना, पावर में भी भक्ति होती है ना। तो आपकी भक्ति एक होगा, एक्सक्लूसिव होगा, वो मल्टीपल नहीं होगा, अब अलग अलग जगह नहीं होगी। तो क्योंकि आप उस ज्ञानी व्यक्ति की भक्ति एक्सक्लूसिव होती है, क्योंकि वो क्लियर है और नित्य युक्त कॉन्स्टेंटली रहता है, वो थोड़ी देर के बाद हटता जुड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि कन्विक्शन पूरा है। इसीलिए वो ज्ञानी व्यक्ति विशिष्यते, वो एक्सीलेंट होता है, बेस्ट होता है। ज्ञानी भक्त प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम। और इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति का ईश्वर सबसे प्रिय होता है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए सबसे प्रिय कौन होता है? परमात्मा। क्यों? परमानंद, एब्सोल्यूट चीजों को। और परमात्मा के लिए भी वही प्रिय होता है।